हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, अर्थात ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और अगर हम इसके इंडिया में लेंथ की बात करें तो 1346 किलोमीटर है। अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करें तो यांगसी ग्लेशियर अर्थात चेमा युंगडुंग हिमनद से यह निकलती है, मानसरोवर झील के पास से। यहाँ मानसरोवर झील है, वहाँ के उसके पास से यह निकलती है और इसे तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से, और इधर चाइना में आगे बढ़ के यारलुंग जंगपो के नाम से, और आगे बढ़ती है तो इसे हिमाचल प्रदेश में दिहांग नाम से, और असम में ब्रह्मपुत्र नाम से, और संपूर्ण इंडिया में भी इसे ब्रह्मपुत्र नाम से ही जाना जाता है। आगे जब बढ़ती है तो इसे बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जो यह गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे पद्मा नाम से जाना जाता है, और पद्मा और जमुना दोनों मिलकर मेघना का निर्माण करती है, और यहीं पे दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा जिसे कहते हैं हम लोग, उसका निर्माण करती है। अगर आगे हम जाने इसके प्रवाह क्षेत्र के बारे में तो यह यारलुंग सांगपो तिब्बत या चेमायुंगडुंग हिमनद उद्गम स्थल है, जहाँ से यहाँ से निकलती है, आगे बढ़ती है और हिमाचल प्रदेश में यहाँ से दिहांग नदी इसमें मिल जाती है। उसके बाद फिर सुबनसिरी इधर से मिलती है, फिर कामेंग मिलती है, फिर मानस, संकोश, ऐडाक और जलढाका। इसके बाद यहाँ से जेमू ग्लेशियर से जो निकलता है तीस्ता नदी, यह आगे आके बांग्लादेश में मिल जाता है। अगर हम इसके लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करें तो दिबांग नदी, उसके बाद लोहित नदी, फिर धनस्री नदी, फिर उसके बाद इधर से बराक नदी जो कि बांग्लादेश में सुरमा के नाम से जाना जाता है, आगे चलकर यह मिल जाता है। अब ये जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, और आगे गंगा अर्थात पद्मा आके इसमें मिलती है और मेघना का निर्माण करती है, मेघना का निर्माण करती है। ये हो गए हमारे प्रवाह क्षेत्र। अगर प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो यह किन किन क्षेत्रों से होकर बहती है, तो पहले यह चाइना से, फिर इंडिया में, उसके बाद फिर बांग्लादेश में गुजरती है। अर्थात यह 3 देशों से होकर गुजरती है, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। और इंडिया में भी यह अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है और असम के रास्ते बहते हुए फिर उसके बाद बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश और असम 2 राज्यों से होकर बहती है, और अगर इंटरनेशनल देखा जाए तो चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, यह 3 जो देश हैं इनसे होकर बहती है। आगे हम इनकी सहायक नदियों की बात करते हैं। तो अगर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करें तो यहाँ दिहांग रिवर हो जाएगा, दिहांग, उसके बाद सुबनसिरी, फिर रंगा नदी, फिर कामेंग जिसे जिया भरेली भी पहले कहते थे वह, उसके बाद फिर मानस नदी, उसके बाद संकोश, फिर तीस्ता नदी जो जेमू ग्लेशियर से निकल कर आती है, यहाँ आगे मिल जाती है। उसके बाद फिर अगर हम इसके लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करें तो दिबांग, लोहित जिसे बूढ़ी दिहिंग भी उसमें सहायक नदी के रूप में मिलती है, और लोहित नदी को इसलिए लोहित कहा जाता है क्योंकि यहाँ फेरस ऑक्साइड का इसका जो पानी का रंग है वह लाल है, इसलिए इसे लोहित के नाम से जाना जाता है। अब आगे दीखू नदी और फिर धनस्री, फिर कपिली, फिर उसके बाद इधर से बराक नदी आके जिसे हम सुरमा भी कहते हैं आगे जाके मिल जाती है। और ये नदियाँ जमुना, पद्मा और ये बराक नदी जिसे कहते हैं मिलकर मेघना का निर्माण करती हैं। और यहीं पे वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा जिसे हम कहते हैं सुंदरवन डेल्टा, उसका निर्माण करती है। अगर हम इनके नदियों के क्रम की बात करें अर्थात इन्हें हम याद करने के ट्रिक की बात करें तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है उसे याद करने का ट्रिक है 10 रंग का मस्ती, 10 रंग का मस्ती। तो 10 से हो जाएगा दिहांग, और स से हो जाएगा सुमनसिरी, रंग से हो जाएगा रंगा, का से हो जाएगा कामेंग, और मस से हो जाएगा मानस, और स से हो जाएगा संकोश, और ती से हो जाएगा तीस्ता। और अगर हम इसके लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करें तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी जो है अगर उसकी ट्रिक की बात करें तो है दिल दे के धन कब लोगे, दिल दे के धन कब लोगे। तो दी से हो जाएगा दिबांग, ल से हो जाएगा लोहित,
देके से हो जाएगा दिखू, और धन से हो जाएगा धनश्री, क से हो जाएगा कपिली, और ब से हो जाएगा बराक नदी। तो दिन देके धन कब लोगे, यह इसका ट्रिक है। और इस प्रकार से हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। 10 रंग का मस्ती और दिल देके धन कब लोगे, ये 2 ट्रिक हैं। अगर आप इसे याद रखते हैं तो आप इनका क्रम भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस पे एक मजुली द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। इसका जो क्षेत्रफल है यह 1250 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसे असम सरकार ने, असम गवर्नमेंट ने एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है। इसे असम गवर्नमेंट ने एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है। ये हो गई इसकी मजुली द्वीप की स्थिति, जिसे आप मैप में आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में कवर कर चुके हैं। अब इससे जो भी प्रश्न बनेंगे आप आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं।